हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र को किस तरीके से लिखा जाएगा। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको रासायनिक सूत्र एकदम अच्छी तरीके से लिखना आ जाएगा। तो रासायनिक सूत्र को जब भी आप लिखते हैं तो उस रासायनिक सूत्र में जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के उस यौगिक के दो भाग होते हैं। रासायनिक सूत्र का मतलब क्या है, किसी यौगिक का आप क्या लिखते हो, रासायनिक सूत्र लिखते हो। तो उस यौगिक के दो भाग होते हैं, मतलब जो यौगिक बनता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक जो भाग होता है वो क्या होता है, धनायन होता है। एक भाग क्या होता है, धनायन होता है। और एक भाग क्या होता है, ऋणायन होता है, ऋणायन। और इस ऋणायन और धनायन से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक। अब ये जो धनायन होता है ये मुख्यतः धातु ही होते हैं। ठीक, एक आध दो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो धनायन होते हैं वो धातु होते हैं। और ऋणायन क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। या परमाणुओं का समूह, या परमाणुओं का जो समूह होता है, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जो होता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। मतलब धातु और जो परमाणु होते हैं, परमाणु का मतलब क्या हो गया, जैसे कार्बन परमाणु हो गया, ठीक, ऑक्सीजन परमाणु हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनेट आयन मिल सकता है, CO3 2 माइनस। तो इस पे माइनस चार्ज आ गया तो ये क्या है, परमाणु का समूह है। और परमाणु का मतलब क्या होगा, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है। ठीक, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, क्लियर है। ब्रोमीन पे माइनस चार्ज आता है। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस आता है। तो एक सब क्या है, परमाणु है। तो परमाणु पे जब माइनस चार्ज आता है तो उसे ऋणायन कहते हैं, या परमाणु का जो समूह होता है जो कि धातु को छोड़ के होगा। ठीक, धातु को छोड़ के जिन परमाणु का समूह, जैसे अधातु हो गया, अधातुओं को मिलाने में जो परमाणु का समूह मिलेगा या जो अधातु परमाणु होंगे उसे क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। तो जो यौगिक बनता है वो धातु और अधातु दोनों को मिलाने पर बनता है, क्योंकि धातु जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो अधातु होते हैं उस पर माइनस चार्ज होते हैं। तो धातु और अधातु को जब मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है, और उस यौगिक पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो यौगिक बनता है उस यौगिक पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसी चीज के बारे में क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में, हम लोग देखेंगे किस तरीके से धातु और ऋणायन, मतलब धनायन और ऋणायन ये मिलके किस तरीके से यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अगर इसको देखने से पहले आप इधर थोड़ा टेबल बना हुआ है आपके सामने, उस टेबल को देख लो। तो ये जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है इस पे +1 आवेश लिखा हुआ है। यहाँ पे अमोनियम हो गया, कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया। तो इन सारे जो परमाणु होते हैं, इस सभी परमाणु के जो +1 आवेश के नीचे लिखा गया, इस सब पे क्या है, +1 चार्ज है। +1 चार्ज का मतलब इसके जो बाहरी कोश होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ठीक, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो परमाणु है उन परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, +1 होगी। संयोजकता का मतलब क्या होता है, उसकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से बंध बनाने में सहायता करते हैं उसे हम लोग, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी वो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो संयोजकता कहलाती है। ठीक, तो जो ऊपर +1 वाले हैं उसकी संयोजकता या तो 1 हो सकती है, या तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, या उसकी जो वो एटम है उस पे जो आवेश होगा वो +1 होगा। कुछ भी आप बोल सकते हैं तीनों में से। दूसरा जो +2 आवेश वाले हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे, जैसे कैल्शियम पे, मैग्नीशियम पे, जिंक पे, इस सब पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मात्रा में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इसकी संयोजकता 2 बोल सकते हैं। इस पे अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। ठीक, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो यहाँ पे एटम लिखे गए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी। क्लियर है। उसी तरीके से +3 आवेश वाले भी लिखे गए हैं और नीचे +4 आवेश वाले भी लिखे गए। अब इस तरफ धनायन आप लोग समझ गए। अब इस तरफ हम लोग ऋणायन की तरफ आते हैं। तो ऋणायन का मतलब जिसपे -1 आवेश है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। उसे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप बोल सकते हैं कि उसकी संयोजकता -1 है, या उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, या उस एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, -2 है। तो -2 वाले में उसकी जो संयोजकता होगी, जो
एटम होगा, जो परमाणु होगा या जो परमाणु के समूह होगा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वजह से उसपे -2 आवेश आ रहा है। उसी तरीके से -3 किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे आ रहा है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट में -3 आ रहा है क्योंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। या ये जो परमाणु का समूह है इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। ठीक, या इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो इसी सारी चीजों को देख के हम लोग आज के इस वीडियो में रासायनिक सूत्र को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, हम लोग क्लीन कर देते हैं और इस रासायनिक सूत्र को जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में 2 एटम है, एक तो सोडियम है, तो यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सोडियम पे क्या है, +1 चार्ज है, तो ये क्या है, +1 चार्ज का मतलब ये धनायन है। तो इसे हम लोग धनायन के नीचे लिख देते हैं Na+, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग Na+। ठीक, प्लस क्लोराइड है, तो क्लोराइड आपको कहां पे दिख रहा है, इधर क्लोरीन दिख रहा है, तो क्लोरीन ही यहाँ पे क्लोराइड है। तो क्लोरीन पे क्या होता है, Cl- होता है। ठीक, तो Na+ और Cl-, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। सोडियम की संयोजकता +1 वाले में है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +1, और क्लोरीन की संयोजकता -1। क्लियर है। अब आपको ध्यान देना क्या है, अब आपको ध्यान देना है कि जो इसकी संयोजकता होगी उसकी गुणा सोडियम के साथ आ जाएगी और जो सोडियम की संयोजकता होगी उसकी क्लोरीन के साथ आ जाएगी। समझ गए। तो Na की संयोजकता कितनी है, +1, और क्लोरीन की कितनी है, -1। तो बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, NaCl। और क्लोरीन की भी 1 है और सोडियम की भी 1 है, क्योंकि हम लोग संयोजकता लिखते समय उसे चिन्ह नहीं लिखते। मतलब जो आप रासायनिक सूत्र लिखोगे उस रासायनिक सूत्र में आप ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे -1 लिखोगे, यहाँ पे +1 लिखोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। और जब भी एक एक रहेगा तो उस एक को आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। समझ गए। मतलब आपको अगर कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे धनायन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, तो कैटायन को हम लोग C लिख देते हैं और एनायन को A लिख देते हैं। और कैटायन पे मान लो कोई X चार्ज है और एनायन पे B चार्ज है, मतलब B आवेश, X आवेश इस पे है और B आवेश इस पे है। ये जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा, जो रासायनिक सूत्र बनेगा, वो ये बनेगा CBAX। समझ गए। मतलब जो इसकी संयुक्ता होगी वो इस कार्बन के यहां पर आके जुड़ जाएगा और जो X होगा वो इस A के यहां पे आके जुड़ जाएगा। समझ गए। तो CBAX इस तरीके से रासायनिक सूत्र बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को यहाँ पे देखते हैं, कहीं पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम ही रहेगा। ठीक, वो बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कितनी है, Mg2+। तो मैग्नीशियम धनायन है और इस पे 2+ लिख देते हैं हम लोग, फिर बीच में प्लस लगा देते हैं। और ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्साइड कहीं पे दिख रहा है, इस तरफ यहाँ पे दिख रहा है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड पे क्या है, O2- है, O2-। अब क्या करेंगे आप लोग, मैंने अभी बताया कि जो इसका चार्ज है वो इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगा और इस मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो इस O के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg2O2 ऐसा होगा। लेकिन आप लोग जैसे इसमें अनुपात क्या दिख रहे हैं, 2:2 का अनुपात दिख रहे हैं यहाँ पे 2:2 का अनुपात है। और इसको हम लोग सरल अनुपात में लिखना चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। तो आपको जब ऐसा अनुपात दिखेगा तो उसको आप लोग सरल अनुपात में चेंज करोगे। तो सरल अनुपात में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mg1 और O1। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब 1:1 रहेगा तो उसे आप लोग 1:1 नहीं लिखोगे, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। समझ गए। अब आप लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम इसमें कहीं दिख रहा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो इसे हम लोग धनायन की तरफ लिखेंगे, तो Ca2+। क्लियर। अब आप लोग क्या देखेंगे, कार्बोनेट की तरफ देखेंगे। तो कार्बोनेट का क्या है, कार्बोनेट इधर कहीं है, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल। तो कार्बोनेट का क्या है, CO3 2-। अब इसका जो चार्ज है वो इसके साथ आ जाएगा और इसका चार्ज इसके साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Ca2CO3 का होल ट्वाइस, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन ये भी सरल अनुपात में, इसलिए 2 कट के खत्म हो जाएगा और जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, CaCO3। ठीक, क्योंकि आप अगर यहाँ पे भी 2 लगाओगे और यहाँ पे भी 2 लगाओ तो इस सरल अनुपात में, इसलिए दोनों कट जाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं।
फोर्थ एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो Cu होता है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, कॉपर का Cu है और कॉपर में यहाँ पे 2 चार्ज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस कर देते हैं, 2 आवेश दिख रहे हैं, फिर प्लस क्या है, कॉपर के साथ सल्फेट। अब इधर सल्फेट में SO4 2 माइनस दिख रहा है, तो SO4 2 माइनस कर देते हैं। अब इसका जो चार्ज है वो इसके साथ और इसका जो चार्ज है वो इसके साथ आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, Cu SO4 और इसका चार्ज कितना था, SO4 का 2 था, तो 2 माइनस था, तो माइनस तुम लोग लगाएंगे नहीं। और कॉपर का क्या था, वो भी +2 था, तो इसको यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2 2 एक सरल अनुपात में, इसलिए जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो CuSO4 होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ का। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सब इसी तरीके का, अभी आपको अलग अलग एग्जाम्पल लिखेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का क्या लिखे हैं, Na+1 लिखे हैं, क्लियर। और हाइड्रोक्साइड को क्या लिखे, OH-1। ठीक, तो N वाला इसके साथ आएगा और OH इसके साथ आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NaOH, क्योंकि इसका 1 है, इसका भी, इसका +1 है, नहीं ये वाला -1 इसके साथ आएगा, तो इसके पास -1 आ जाएगा और इसके पास +1, तो दोनों 1 ही है, आप चिन्ह लगाते नहीं हो, इस वजह से इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो NaOH हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का ए देखिए, Ca2+, कैल्शियम का यही होगा, Ca2+, यहां पे लिखा है। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH-, यहां पे ऊपर आप लोग लिखे हैं OH-1। अब ये जो है वो इसके साथ जाएगा और 2+ इसके साथ आएगा। ठीक, तो Ca और 1 इसके साथ आ गया और OH के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, तो OH2 हो जाएगा। अब देखिए 1 को आपको नहीं लिखना है, 1 को आपको नहीं लिखना है। ठीक, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Ca ब्रैकेट में OH2। तो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का देखते हैं। अमोनियम यहाँ पे क्या है, NH4+, तो यहाँ पे लिख देते हैं NH4+। और क्लोराइड का क्या होता है, Cl-। तो ये वाला जो है इसके साथ यहाँ पे माइनस का मतलब हो गया -1 और 4+ का +1, ये इसके साथ आ जाएगा और ये वाला जो चार्ज है वो इसके साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NH4Cl, क्योंकि दोनों का 1 1 है तो 1 1 आपको नहीं लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर इसमें कहीं दिख रहा है, सिल्वर यहां पे दिख रहा है। तो सिल्वर को हम लोग क्या लिखते हैं, Ag+, या +1, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक, Ag+1। और नाइट्रेट, नाइट्रेट आपको इधर दिख रहा है, इधर आपको NO3 नहीं दिख रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि NO3 पे जो होता है, NO3 2- होता है। ठीक, NO3 क्या होता है, 2-। तो यहां पे लिख देते हैं नाइट्रेट। और सिल्वर पे क्या होता है, +1। क्लियर है, तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा NO3 2-। ठीक, तो अब इसका वाला जो चार्ज है वो इसके साथ आ जाएगा और इसका वाला चार्ज इसके साथ, तो यहां पे क्या बन जाएगा, Ag, ठीक, 2 NO3, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। लेकिन आप लोग एक चीज और जानिए कि सिल्वर का जो एक बार चार्ज होता है वो +2 भी होता है, सिल्वर का चार्ज +2 भी होता है। तो अगर उसके साथ हम लोग लेंगे +2 और NO3 2-, तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Ag और ये वाला जो 2- है वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा और NO3 के बाद साथ ही 2 आ जाएगा, तो ये 2 2 कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgNO3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 से देखेंगे नेक्स्ट। क्लियर है, तो नेक्स्ट हम लोग 9 का देखते हैं, फेरस सल्फेट। तो फेरस का मतलब क्या हो गया, फेरस का मतलब आयरन। आयरन यहाँ पे क्या है, Fe2+, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fe2+। और सल्फेट का मतलब क्या है, SO4 2-, तो SO4 2-। तो और यौगिक क्या बनेगा, इसका चार्ज इस पे आ जाएगा और इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, Fe2 SO4 और 2।
तो 2 का 2 सिंपल रेशियो में है, तो इसे हम लोग हटा देंगे क्योंकि दोनों जगह पे 2 आ रहा है, तो कट जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, फेरस के बाद फेरिक सल्फेट। तो फेरिक और फेरस में आपको ध्यान देना कि जब फेरस रहेगा तो आप 2 चार्ज वाला यूज करोगे, आयरन जो है वो 2 चार्ज वाला, लेकिन जब फेरिक हो जाएगा तो आप 3 चार्ज वाला आयरन यूज करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe3+, क्लियर, फिर प्लस SO4 2-, ये वाला चार्ज इसके साथ और ये वाला चार्ज इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Fe, ये वाला चार्ज इसके साथ सल्फर के साथ, और सल्फर का चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और सल्फर लिख देंगे SO4 जिसको हम लोग सल्फेट आयन बोलते हैं, और इसका चार्ज जो आयरन का चार्ज है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम को K से लिखते हैं K+, और सल्फेट को क्या बोलते हैं SO4 2-। तो इसका चार्ज इसके साथ और इसका चार्ज इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा K2, पोटेशियम के साथ 2 वाला, क्योंकि ये वाला चार्ज इसके साथ आ जाएगा, और SO4, और इसके बाहर 1 लगेगा तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं, तो K2SO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको नॉर्मली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो K2SO4, क्लियर है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम इसमें कहीं दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो एल्युमिनियम का क्या है Al3+, और ऑक्साइड का क्या होता है O2-, यहां पे देख लीजिए O2-। अब इसका चार्ज इसके साथ और इस वाले चार्ज इसके साथ, तो Al ऑक्सीजन का चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन के पास किसका चार्ज आएगा इस एल्युमिनियम का, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम को फिर लिख लेते हैं हम लोग, और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। अब ये वाला चार्ज इसके साथ और ये वाला चार्ज इसके साथ, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al, इसके साथ किसका चार्ज आएगा सल्फेट आयन का, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर सल्फेट आयन को लिखेंगे SO4, और इस एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम का क्या लिखे थे हम लोग, कैल्शियम का होता है Ca2+, यहाँ पे लिखा हुआ है Ca2+, तो यहाँ पे Ca2+ लिख देते हैं, और नाइट्रेट है तो नाइट्रेट इधर कहीं दिख रहे हैं, नाइट्रेट यहाँ पे है, ठीक, जो बाद में लिखे, तो यहाँ पे NO3 2-, ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा Ca, क्योंकि दोनों का चार्ज आवेश है, दोनों का आवेश जो है वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा CaNO3, ठीक, ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट का Al, और एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता है 3+, और फॉस्फेट यहाँ पे लिखा है, फॉस्फेट पे क्या है PO4 3-, यहाँ पे PO4 3-। ये वाला भी चार्ज सेम है और ये वाला भी चार्ज क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Al PO4 को और पास कर लेते हैं Al PO4, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दोनों की क्या है सेम है, इसलिए कोई भी यहाँ पे अगर 3-3 लिखोगे तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो जो फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, रासायनिक सूत्र बनकर तैयार होगा वो Al PO4 ही बनकर तैयार होगा। फिर नेक्स्ट क्या है एल्युमिनियम कार्बोनेट। तो एल्युमिनियम पे Al3+, और कार्बोनेट पे क्या होता है CO3 2-, ये वाला चार्ज इसके साथ और ये वाला चार्ज इसके साथ आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2, और एल्युमिनियम पे कितना चार्ज 3, तो वो कार्बोनेट के साथ आ जाएगा, तो CO3 का यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा ब्रैकेट के बाद, ठीक। तो इस तरीके से ये जो होता है वो रासायनिक सूत्र को बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, और कैसे रासायनिक सूत्र बनाया जाता है इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।